नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रौतेला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दलों की बैठक होगी और इसी के साथ पर्यवेक्षक अमित शाह बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं, जहां पर बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पर्यवेक्षक अमित शाह बैठक में उपस्थित रहेंगे। बंगाल से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। आज शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है, जब विधायकों की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में विधायक दल का नेता कौन होगा वो चुना जाना है और पर्यवेक्षक अमित शाह इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, बंगाल से बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। दरअसल आपको बता दें, कल 9 मई है। 9 मई वो तारीख जब शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे ठीक पहले ये चुनना बहुत जरूरी है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा और ऐसे में आपको बता दें कि विधायक दल का नेता जो है चुना जाना है। बंगाल से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक और शाम 4 बजे बताई जा रही है। बैठक शाम 4 बजे होगी, जिसके लिए अमित शाह यहां पहुंचेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जितने भी विधायक जीत कर आए हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बहुत अहम मानी जा रही है ये बैठक। पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह यहां पर रहेंगे और उप पर्यवेक्षक के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी जो है उप पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, तो वो भी वहां मौजूद होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बंगाल का रण जीतने के बाद अब 9 मई से पहले जो तैयारियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है और ऐसे में आपको बता दें कि विधायक दल की जो बैठक है उसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। ये बड़ी और अहम जानकारी, पर्यवेक्षक अमित शाह इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो शाम 4 बजे बीजेपी विधायकों की अहम बैठक होगी। अमित शाह इसमें मौजूद होंगे। पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अमित शाह बंगाल के और ऐसे में नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन क्या बनेगा। उन तमाम चीज़ों की नब्ज जो है आज इस बैठक के जरिए टटोली जाएगी और ऐसे में आपको बता दें कि पर्यवेक्षक अमित शाह इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो कौन होगा विधायक दल का नेता? हालांकि बहुत बार जो संकेत है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है कब और कैसे किस मोड़ पर अचानक से बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं, जहां पर शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और अमित शाह की अगर बात कर ली जाए तो वो बंगाल में आज रहेंगे, और क्योंकि आज आपको बता दें कि वो बंगाल में रहेंगे और साथ ही साथ उन्हें पर्यवेक्षक भी बनाया गया है, जो कि विधायकों के नब्ज को टटोलने का काम भी करेंगे। और ऐसे में कल 9 मई है, जब शपथ ग्रहण की वो तारीख बहुत नज़दीक है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में अब इंतज़ार विधायक दल के नेता का है। इसके बाद आज इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि आखिर विधायक दल का नेता कौन बनेगा। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज आपको बता दें कि अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट भी आपको दे दें, पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। शाह को राज्य में विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी का सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया गया है। वे दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो देखिए, समय में कुछ बदलाव हुआ है। दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं अमित शाह। माना जा रहा है कि बैठक में विधायक दल के नेता और नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा सकता है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। सीएम बनने की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे बताए जा रहे हैं और शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। शुभेंदु नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यहां से 2021 में उन्होंने ममता को हराया था और बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।
अमित शाह देखिए कोलकाता पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं और बीजेपी विधायक दल की बैठक में वे शामिल होंगे। आज बंगाल सीएम का ऐलान हो सकता है और 9 मई को यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह है। तो पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और शाह को राज्य में विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी का सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया गया है। वे दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में विधायक दल के नेता और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है और नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। सीएम बनने की रेस में शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं। शुवेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराया था। देखिए पिछली बार की अगर बात कर ली जाए, जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से भी चुनावी मैदान में थी। उस समय शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम सीट से हराया था और इस बार नंदीग्राम सीट पर लगातार दूसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की। और साथ ही साथ जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि उन्होंने भवानीपुर सीट पर भी ममता बनर्जी को हरा दिया है। जो एक नाक की सवाल जो एक सीट बनी हुई थी ममता बनर्जी के लिए, वहां से भी उनका किला ध्वस्त हो गया। उनका गढ़ माना जाता था वो, लेकिन वो गढ़ भी उनका शुवेंदु अधिकारी ने ध्वस्त किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के बाद, इन तमाम बड़ी उपलब्धियों के बाद अब ये माना जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी सीएम रेस की पद में सबसे आगे हैं। जो सीएम पद की जो रेस चल रही है उसमें शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि पूरी बैठक बैठाई जा रही है। अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं। ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ अंकिता शुक्ला मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है और अमित शाह, खबर है कि अमित शाह भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। बैठक को लेकर क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है अंकिता? देखिए निशा, अमित शाह कल रात 10:30 बजे के आसपास ही कोलकाता पहुंच गए थे और साफ तौर पर एयरपोर्ट पे जो दृश्य सामने आया, हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी जोश से उनका स्वागत किया था। और इसके बाद आज सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी है। ये बैठक करीबन 10:30 बजे सुबह से शुरू हुई है और जो कि 2 बजे के आसपास तक चलने वाली है। आपको बता दें कि आज इस में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। ममता बनर्जी के शासनकाल का अंत करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा, वर्चस्व लेकर आई है वो पश्चिम बंगाल में। तो साफ तौर पे ये जो रणनीति, साफ तौर पे देखिए पर्यवेक्षक बनाया गया है अमित शाह को और आज उनके अध्यक्षता में बैठक होने वाली। और देखिए 4 बजे के पास विधायक दल की भी बैठक की जाएगी। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और इसी के जब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तब से एक सवाल सबके मन में गूंजता नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई सीएम होगा। क्योंकि देखिए ये जो आज बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक जो चल रही है, इसमें भी सीएम को लेकर और तमाम कौन भाग किसको सौंपे जाएंगे, सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। और देखिए अचानक से कहा जाता तो साफ तौर पे अब ये देखने वाली बात होगी। अंकिता, इसी के साथ अटकलें क्या लगाई जा रही हैं? क्योंकि देखिए केवल यहाँ पर विधायक दल का नेता ही नहीं बल्कि तमाम जो कैबिनेट विस्तार होना है उसे लेकर भी विधायकों की नब्ज टटोलने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही थी कि 10 ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो कैबिनेट के विस्तार के लिए भी नाम सामने आ रहे हैं? देखिए निशा, साफ तौर कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जिन पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा भरोसा करती है, उनमें कई नाम ऐसे शामिल है। अग्निमित्र पॉल की बात कर ले या फिर दिलीप घोष की बात कर ले, जो समाज दिग्गज नेता है जिनके नाम को लेकर काफी तेज है कि इनको सीएम बनाया। देखिए निकला, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है हिंसा। क्योंकि देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, 4 मई के बाद से लगातार हो रही है, चाहे टीएमसी की हो या भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता की हो। हमने देखा कि कैसे हिंसा जो दौड़ है वो लगातार जारी है। तो देखिए तमाम मुद्दों को भेदने वाला ऐसा शख्स
भारतीय जनता पार्टी को कि जो ये सारी चीजों को बैलेंस कर सके, क्योंकि हमने चुनावी माहौल में देखा निशा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया वो था परिवर्तन का। खास तौर पे उन्होंने कहा था कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो देखिए इसी पे कहीं ना कहीं लोगों ने भरोसा जताया है और सबसे ज्यादा जो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने शाह का स्वागत किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, कोलकाता पहुंच चुके हैं अमित शाह और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने शाह का भव्य स्वागत किया। पर्यवेक्षक अमित शाह बैठक में होंगे शामिल। शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। कोलकाता पहुंचने के बाद शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की है। तो अंकिता लगातार मेरे साथ बनी हुई है। अंकिता, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। इसी के साथ बंगाल की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए इस वक्त सीएम पद की रेस में अगर सबसे आगे नाम बताया जाए तो वो शुभेंदु अधिकारी का इस वक्त सबसे आगे बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ क्या डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं? कोई ऐसी खबर निकलकर अगर सामने आई हो, क्योंकि अभी तक अगर आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनावों में बीजेपी जो है डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी लेकर चली। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिले और डिप्टी सीएम बनाने की इतनी नौबत तक पड़े। क्या कोई जानकारी ऐसी मिल पा रही कि डिप्टी सीएम वगैरह भी बन सकते हैं? देखिए निशा, साफ तौर पे डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि हमने देखा कि चाहे बिहार हो या फिर राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी सरकार बनाई तो 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लेकर और साफ तौर पे हर जगह देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने सारी चीजें, चाहे फिर कास्टिज्म की बात हो या फिर विभागों की बात हो। तो देखिए पश्चिम बंगाल में इसी को लेकर ये चर्चाएं तेज है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद इस विधायक दल की बैठक होनी है और तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इन सारी चीजों को भेजा जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब कोलकाता एयरपोर्ट अमित शाह पहुंचते हैं तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पीठ पे थपथपाया। तो देखिए इसको एक सिग्नल के तौर पे भी हम देख सकते हैं निशा, क्योंकि साफ तौर पे भरोसेमंद नेता शुभेंदु अधिकारी सबसे ग्राम सीट से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भवानीपुर सीट से उन्हें हार का, तो काफी बेस्ट कंपटीशन है या कंपटीशन टीएमसी के ममता बनर्जी है। तो कहीं ना कहीं देखिए सबसे आगे इस लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी को देखा जा रहा है। इसके बाद अगर महिला को लेकर आते हैं तो मिश्रा कौन का नाम है, क्योंकि देखिए महिला दबदबा है उनका, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। तो देखिए तमाम अटकलें लगाई जा रही है। घोष का नाम है तो देखिए अटकल है, लेकिन फैसला थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। देखिए नेताओं के साथ बैठक जारी है और देखिए भारतीय जनता पार्टी एम मौके पर क्या इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल अंकिता, देखिए सूत्र तो बता रहे क्योंकि 10 नाम सामने आ चुके हैं कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। तो कल क्या सीएम के साथ साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनने वाले हैं, यानी कि जो मंत्री पद पर आएंगे, जो विधायक अब मंत्री बनेंगे, क्या वो लोग भी शपथ ले सकते हैं कल? बिल्कुल, देखिए जिस तरह बिहार में हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह का किस तरीके से आयोजन किया गया था, मंत्रिमंडल में नेताओं को शामिल किया गया, विभाग बंटवारे किए गए, तो तमाम चीजें यहाँ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का दृश्य थोड़ा सा निशा अलग माना जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें अभी सामने आ रही है, शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर कर दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर कर दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए ममता बनर्जी ने कहा था कि पद से इस्तीफा नहीं देगी, इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें कर दिया। इसके बाद टीएमसी का गुस्सा देखने रहा है, क्योंकि देखिए लगातार टीएमसी के तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र का संघर्ष है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक खींचातानी है ये लगातार पश्चिम में देखने को मिल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया है और साथ साथ देखिए ममता बनर्जी ने एक चीज कहा है कि वो अब इंडी गठबंधन के साथ मिलकर इसका विरोध करेंगी। तो देखिए ये जो अभी जो दृश्य सामने आ रहा है, जो तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही है, इसमें कई बड़े और भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने इसका संकेत भी दे दिया और उन्होंने इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे भी लगाया है निशा। तो देखिए मीटिंग का दौर जारी है, आने वाले समय में तस्वीरें क्लियर भी होते नजर आएंगी।
बिल्कुल। इसी के साथ देखिए, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और उन्हें पता है कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कहां से क्या करना है, किसे क्या विभाग दिए जाने हैं। लेकिन अगर सीएम पद की बात कर ली जाए, क्योंकि कल देखिए, कल सीएम जो है शपथ लेने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कौन सा विभाग सीएम के अलावा जो है उन्हें मिल सकता है? हालांकि अभी नाम हम स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोई नाम सामने नहीं आया। एक अटकलें लगाई जा रही कि शुभेंदु अधिकारी जो है सीएम बन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भी सीएम बनेगा उसके साथ साथ उसे कौन सा विभाग मिल सकता है, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है या तो फिर वित्त विभाग या फिर गृह मंत्रालय जो है सीएम को मिलता है। और कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के दृश्य में अगर हम देखें तो यहां पर भी क्या एक खींचातानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विभागों का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस समय जो है कोई ना कोई अड़ा हुआ जरूर नजर आता है। तो ऐसे में क्या ये दृश्य यहां पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए निशा, ये तो बात की बात है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, और जो आपकी खींचातानी है वो देखने को मिलती है या नहीं। क्योंकि देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कि आखिरकार अब पश्चिम बंगाल का सीएम किससे बनाया जाएगा, ऐसा कौन सा चेहरा है जो जनता को लुभा सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी की अगर पॉपुलैरिटी की बात कर ले तो साफ तौर पे ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है पश्चिम बंगाल की। लेकिन अंकिता, अगर शुभेंदु अधिकारी को छोड़ भी दें तो वहां पर ऐसा पॉपुलर चेहरा आपको कौन सा लगता है कि कौन पॉपुलर चेहरा है जो शुभेंदु अधिकारी की जगह ले सकता है, खासकर उस कंडीशन के बाद? मैं आपसे ये कह रही हूँ जब वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों को जीतते हैं, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सा दूसरा चेहरा आप देख रहे हैं? ये शुरुआत से मैं कहते आई हूँ कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कॉम्पिटिटर थे, क्योंकि जब नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव किया तो ममता बनर्जी को सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर भवानीपुर से भी सेम दृश्य, इसीलिए तो अगर किसी का नाम माना जा रहा है तो वो शुभेंदु अधिकारी। लेकिन आज भी गृहमंत्री अमित शाह ने दे दिया, जब एयरपोर्ट जब उनका जोर भारतीय जनता के कार्यकर्ता कर रहे थे तो शुभेंदु अधिकारी देखिए, ये बहुत संकेत माना जा सकता है। क्योंकि ठीक है अंकिता, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कल 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक जो है होने जा रही है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता करेंगे। शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। उन्होंने काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।